Hi guys and welcome to another reading. Welcome to the High Priestess Tarot. I hope आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना एकदम ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ, जैसे कि हम लोग करते हैं यहाँ पर। दैट इज़ योर पर्सनस एनर्जी। और आज हम लोग एक चीज़ यहाँ पे फोकस करेंगे जिसके ऊपर, वो है कि इस कनेक्शन में क्या छुपा हुआ है। लाइक बैकग्राउंड में क्या चल रहा है जो आपको नहीं पता। क्या ये पर्सन कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं पता, क्या यूनिवर्स कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं पता, या बेसिकली क्या क्या एनर्जी है जो आपको पता नहीं है इसके बारे में, इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इसके फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट जो कुछ भी है सबके बारे में। ठीक है। एंड जिसके साथ ऑफ कोर्स हम लोग आपके पर्सन की करंट एनर्जी को भी देखने वाले हैं, इनका एनर्जी इंटेंशन क्या है, क्या सच्चाई है, वट एवर। सो दैट इज द रीडिंग फॉर द डे। आपके सामने दो पाइल्स हैं यहाँ पे। ये है पाइल नंबर 1 जो कि है मेच्योर मैन नंबर 5, और ये है पाइल नंबर 2 मेन मेल नंबर 1। आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं, आपको जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। आप नंबर्स पे जा सकते हैं, आप पिक्चर पे जा सकते हैं, आप अपना इंट्यूशन यूज कीजिए। अगर आपको और भी टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने एनर्जी पे टैप इन कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, इस कनेक्शन के बारे में सोचिए, एंड फिर अपना पाइल आप पिक कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, एज आई ऑलवेज से, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। दैट इज द मैच्योर मैन एनर्जी। देखते हैं दैट पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे इस पर्सन के बारे में क्या जान सकते हैं, इनकी करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशन, सच्चाई, इस कनेक्शन में क्या छुपा हुआ है, व्हाट आर दी एनर्जीज फॉर दिस कनेक्शन, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनिशियल एनर्जी से शुरू करते हैं टू स्टार्ट विथ। फाइल नंबर 1, व्हाट इज कमिंग? ओके, नॉट सो मेनी। द फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे आया है, दैट इज इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। File number 1, true love. This is the romance of a lifetime. Ooh, pile 1. I think this is going to be good. Make the effort है आपका bottom deck energy. Great love is worth taking the steps you are guided to take. मुझे क्यों ऐसा लगता है, या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैं यही बोलने वाली थी अभी, कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि पाइल 1 आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, मुझे नहीं पता, बट दिस इज अ कनेक्शन जो बहुत गहरा है, जो बहुत डीप है, जो सोल लेवल पे कनेक्टेड है। ये पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है जो आपके लाइफ में आएंगे जाएंगे एंड नथिंग विल हैपन, एंड नॉर्मल पार्टनर्स की तरह नहीं है। ये कनेक्शन आप जितना गहरा तरीके से फील कर पाते हो, आपके पर्सन भी उतने ही गहराई से इस चीज को फील कर पाते हैं। एंड मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रही हूँ। इट डजेंट मैटर कि ये बाहर से कैसा दिख रहा है, ये कनेक्शन बाहर क्या चल रहा है, आउटर साइड में क्या करते हैं ये पर्सन, आप क्या करते हो, कैसे मिलते हो, क्या बात करते हो, वो मैं नहीं बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि इंटरनली अपने अंदर आप दोनों एक बहुत गहरा कनेक्शन महसूस करते हो, चाहे आप लोग साथ में हो, दूर हो, डजेंट मैटर। आप लोग किसी और के साथ हो तो भी डजेंट मैटर, क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता है, आपको भी पता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, या ये एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसी फीलिंग है जो आप कभी भी किसी के लिए पहले फील नहीं किए हो। ठीक है, आपके पर्सन या आप शायद पहले भी रिलेशनशिप्स में रहे हो, लेकिन ये वाला बहुत डिफरेंट है। ये वाला फीलिंग, ये वाली एनर्जी इतना डिफरेंट है, ये इतना गहरा है दैट आप शायद दोनों मूव ऑन नहीं कर पाए हो। आप लोगों ने कोशिश भी किया था, आप लोगों ने ये बहुत बार सोचा भी था, या आपके पर्सन ने ये सोचा भी था कि यू नो इसमें रह के क्या फायदा, मूव ऑन करना जरूरी है, या इसमें फ्यूचर नहीं है, ये है वो है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी कभी भी कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हो इस कनेक्शन से, क्योंकि ये इतना गहरा है, ये इतना सोल लेवल टाइड कनेक्शन है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ये एक सोल मेट, सोल जर्नी, या ये किसी टाइप का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। या सीधी 8 ऑफ कप्स में क्या कह रही थी कि आप दोनों ने कोशिश किया है या अभी भी कर रहे हो कि इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है, मुझे इस कनेक्शन को पीछे छोड़ना है। एंड जो लोग नो कांटेक्ट में हो इस वक्त, आपको नहीं पता क्या चल रहा है, तो आपके पर्सन इस वक्त मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मे भी अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, ये मे बी काइंड ऑफ
अपने आप को बहुत चीजें समझा रहे हैं, अपने आप को कंसोल कर रहे हैं, कि एक्सक्यूजेस, बहाने ढूंढ रहे हैं कि हाँ इस कनेक्शन में तो ये प्रॉब्लम था, इस कनेक्शन में तो वो चीज गलत थी, इस कनेक्शन में तो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था. सो दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे, कि वो इस सिचुएशन से थोड़ा सा मूव ऑन करे, वो इस कनेक्शन को भूल जाए. अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो इस वक्त, तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये पर्सन फिलहाल अपने आप को दूसरे चीजों में ज्यादा व्यस्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कनेक्शन उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है. इस कनेक्शन, ये ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रैक्शन जैसा है उनके लाइफ में. वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, या वो एक इंटेंस फीलिंग को फील कर रहे हैं, एंड उनको नहीं पता कि इस फीलिंग के साथ क्या करना चाहिए. सो उन्हें लगता है कि ये जो इंटेंसिटी है, ये जो गहराई है, इसको फिलहाल वो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में हो सकता है अदर कमिटमेंट्स है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि वर्क लाइफ है, करियर इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इश्यूज है, वॉट एवर इट इज. उनको लग रहा है कि फिलहाल वो इस कनेक्शन के लिए अपने बाकी जगहों पे लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे उतना जितना कि उनको करना चाहिए. एंड फॉर द नो कॉन्टैक्ट पीपल, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं. अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो तो ये थोड़ा सा इनकी एनर्जी आपको ऑफ लग सकती है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये पहले से बिजी हो गए हैं, या ये बहुत थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं. मे बी ये उतना ज़्यादा रोमांटिक वे में आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज दिस पर्सन समहाउ नीड्स अ ब्रेक. या इस कनेक्शन के अलावा भी इस पर्सन के लाइफ में काफी सारे ब्लॉकेजेस हैं, जो वो कॉन्स्टेंटली फाइट करते हैं. कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकता है, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ ना कुछ है जो वो कॉन्स्टेंटली फाइट करते हैं, जो वो कॉन्स्टेंटली, जिसके साथ वो लड़ाई करते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने अपनी जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और भी खुशियों से भरना चाहते हैं. दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब मैनिफेस्टिंग मतलब जरूरी नहीं है कि प्रॉपर लाइक कुछ टेक्निक रेमेडी कर रहे हैं. नो, मैनिफेस्टिंग इज लाइक वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग, किसी चीज में एनर्जी डालना, किसी चीज को अपने लाइफ में चाहना, प्रे करना, होते हुए देखना. सो दिस इज समबडी जो इस वक्त एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो एक चीज जो आपसे छुपा हुआ है वो ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन थोड़े से मुझसे दूर क्यों है, या ये पर्सन मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, ये पर्सन थोड़ा वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे, सडनली क्या हो गया, प्यार कम हो गया क्या, प्यार चला गया क्या, नहीं. इट्स जस्ट दैट ये इस वक्त किसी और जगह पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस कनेक्शन की वजह से उनके लाइफ में कुछ चीज़ें पीछे छूट रही है, कुछ चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो करना चाहते हैं. इनका इस टाइम पे मेन गोल है अपने लाइफ को एक बेटर जगह पर लेके जाना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, मे बी एक हायर लेवल ऑफ लाइफस्टाइल लीड करना, मे बी करियर में अच्छा करना, कोई एग्जाम पास करना, अपने बॉडी, अपने फिटनेस के ऊपर काम करना. सो देयर इज समथिंग जिसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एंड इस वक्त वही चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी है. तो मे बी इनके साइड से आपको थोड़ा सा एफर्ट्स कम दिख सकता है. ठीक है, लेट अस सी व्हाट एल्स. Create a fire. Get back to element. Yeah, get back to elemental. See, ये पर्सन काइंड ऑफ अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं. ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक. क्रिएटर alchemy. सी वॉट आई कैन टेल यू इज कि ये जो कनेक्शन है आपके लाइफ में, दिस इज समथिंग जो डिवाइनली गाइडेड है, या दिस इज समथिंग जो एक बहुत सोल लेवल, एक स्पिरिचुअल लेवल ऑफ कनेक्शन है. तो आप इस कनेक्शन को, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस वैल्यू पे लेते हो कि अच्छा इस पर्सन ने ऐसा किया तो मतलब इसका यही मतलब है, या इस पर्सन ने वैसा किया तो इसका यही मतलब होना चाहिए. आप बहुत सारे एजम्पशंस को लेके चलते हो, आप बहुत सारे फिक्सेटेड ख्याल को लेके चलते हो, लाइक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को लेके चलते हो.
इसलिए हो सकता है कि क्योंकि आप एक ओवर थिंकर है, इसलिए हो सकता है क्योंकि आप बहुत जल्दी चीज़ों को जज करने लगते हैं या कंक्लूजन ड्रॉ करने लगते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को अभी इतना जज मत कीजिए। ये दूसरा चीज़ है जो आपसे छुपा हुआ है, दैट यू आर जजिंग दिस, लेकिन यूनिवर्स डजंट वांट कि आप इसे जज करें, इतना जल्दी जज करें, क्योंकि अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो बन रहा है। ठीक है, इट्स इन द मेकिंग, इट्स इन द प्रोसेस। तो आप सपोज आप एक खाना बना रहे हो एंड जब वो पूरी तरीके से बना नहीं है, वो बस आपने गैस पे चढ़ाया है और आप उसमें मसाले डाल रहे हो, आप उसे कुक कर रहे हो एंड अगर आप बीच में ही उसे उठा के खाने लगोगे तो उसका रियल टेस्ट आपको कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो आधा कच्चा होगा, वो आधा पका हुआ होगा, वो आधा मसाले उसमें होंगे, आधा नहीं होंगे। सो यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। आपको यही लगेगा कि ये कितना बेकार खाना है, ये कितना कैसा अजीब सा टेस्ट है, ये है वो है। लेकिन जब वो पक जाएगा तब अगर आप उसे खाओगे तो आपको असलियत पता चलेगा कि इज इट अ गुड थिंग और नॉट, क्या ये खाना टेस्टी है या नहीं है, क्या मैं ये खा सकती हूँ या नहीं। सो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है कि अब खाना पक रहा है और आप वो पेशेंस नहीं दिखा रहे हो कि मैं रुक जाऊं, पहले मैं इसे पकने दूं, मैं देखूं कि ये क्या किस में बदलता है। आप प्रोसेस के बीच में ही उसे रोक कर जज कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, उसको सोच रहे हो, देख रहे हो, सवाल उठा रहे हो एंड इसकी वजह से ना आपको जवाब मिल रहा है, आपको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ना इस कनेक्शन में आपको संतुष्टि मिल रही है। आपको हमेशा लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन अगर चीटर है, ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसे है, इस कनेक्शन का पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो देयर इज कॉन्स्टेंट डाउट, देयर इज कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मन में है। सो दिस कुड ऑल्सो मीन दैट आपको भी अपने ऊपर किसी चीज में वर्क पुट इन करना है, आपके ओवर थिंकिंग के ऊपर, आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर, आपके कुछ भी अगर ट्रॉमा इश्यूज है, अबंडनमेंट इश्यूज मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए है, ट्रस्ट इश्यूज है, तो आपको भी ये टाइम लेना चाहिए टू वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे आप भी मुझे पूरी तरीके से हील्ड एक्चुअली मतलब लग नहीं रहे हो, अगर मैं सच कहूँ तो। लेट्स सी कि क्या छुपा हुआ है यहाँ पे। ड्राई डेजर्ट, मैजिक प्रेयर, मैजिक स्ट्रीम, गॉबलिन्स। मैं एक ही चीज आपसे कहूंगी यहाँ पे पाइल वन, एक ही मैसेज, आपको भरोसा करना है। इस पर्सन पे नहीं करो कोई बात नहीं, अपने ऊपर नहीं करना है कोई बात नहीं, यूनिवर्स पे करो। आपके लिए जो छुपा हुआ है वो ये है कि यूनिवर्स या आपके हायर पावर्स, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, जो भी पावर में आप मानते हो, ये जो हायर पावर है वो कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, हर एक मोमेंट आपके लिए लड़ रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। आपके डेस्टिनी को वापस से, आप ऐसे मान लो कि आप रो के, आप बहुत बहुत रो के कुछ मांगे हो यूनिवर्स से या अपने हायर पावर से कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मैं अनकंडीशनली प्यार करता हूं, करती हूँ, वट एवर आपने मांगा है, कुछ तो आपने मांगा है, कुछ तो आपने प्रे किया है और एकदम दिल से किया है, अनकंडीशनली किया है। ठीक है, एंड वो प्रेयर को पूरा करने के लिए मान लो यूनिवर्स या आपके हायर पावर जो है वो जी जान लगा रहे हैं कि वो आपका प्रेयर सच कर सके। अब देखिए, इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस काफी सारे हैं, वो आपको भी पता है। अब हर किसी के लिए अलग होगा, बट ब्लॉकेजेस डेफिनेटली है। और पास्ट में भी मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन बहुत ज्यादा एकदम फूलों का बगिया था। इसमें बहुत सारे कांटे थे, इसमें बहुत सारी चीजें थी जो आपको गो थ्रू करना पड़ा, जिससे आपको बहुत चोट पहुंची, जो बहुत सारे ब्लॉकेजेस, आप लोगों ने बहुत कुछ देखा हुआ है इस पर्सन के साथ। बट यूनिवर्स इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए आपका मैनिफेस्टेशन वो पूरा कर सके, आपका प्रेयर वो आपके सामने लेके आ सके, आपके ब्लॉकेजेस वो हटा सके, जितना हो सके वो हटा सके। और जो भी आपने मांगा है कि ये पर्सन रियलाइज करे, ये पर्सन को सेल्फ अवेयरनेस आ जाए, इस पर्सन में अंडरस्टैंडिंग आए, ये पर्सन अगर बहुत ज्यादा अपने प्यार को दबा कर रखते हैं तो उस प्यार को वो बाहर निकाल सके। कुछ भी जो आपने मांगा है, यूनिवर्स उसके पीछे जी जान लगाकर काम कर रहे हैं कि वो चीज आपको मिल सके, ये पर्सन वो चीज आपको दे सके, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल सके। एंड उसके पीछे एक ही वजह है कि क्योंकि आपने जो भी मांगा है वो बहुत अनकंडीशनली मांगा है, वो सच्चे दिल से मांगा है।
पर अगर आप ये मांग रहे हो कि वो मुझे ये पर्सन मिल जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा, जब तक मैं ये नहीं, मतलब जब तक ये नहीं होता तो तब तक मैं कुछ और कर लूंगा, मैं वो, अगर आप कंडीशंस लेके कुछ मांग रहे हो, या अगर आप बहुत सेल्फिश रीजंस के लिए मांग रहे हो, तो फिर ये आपके लिए रीडिंग है ही नहीं, ये पाइल आपके लिए नहीं है, ठीक है। बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोग बहुत सेल्फलेसली, बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ कुछ मांगे हो। लिटरली आई एम सीइंग समबडी क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गॉड और इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स, और आप लिटरली हाथ जोड़ के रोए हो किसी चीज को मांगते हुए, तो आपकी वो दुआ, आपकी वो विश, आपकी वो प्रेयर, आपकी वो प्रार्थना सुनी जा रही है। यूनिवर्स काम कर रहे हैं उसके पीछे। तो आपको एक ही चीज करना है, वो है भरोसा रखना है, और इस चीज को डाउट नहीं करना है। आप इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए कि जब वो खाना अभी तक पका नहीं है तो आप उसको टेस्ट करके भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कैसा बनेगा, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है। तो ये कनेक्शन भी कहीं ना कहीं रेडी नहीं है जो आप चाहते हो इस कनेक्शन से, कि ये पर्सन मेरे फ्यूचर स्पाउस बन जाए, या अगर आपने मांगा है कि वो ये पर्सन से मुझे वो सारी चीजें मिले जो मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ से चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं जितना करता हूँ इसके लिए वो भी इस चीज को समझे, वॉट एवर दिस इज, ये आप मांग तो रहे हो, लेकिन समय देना जरूरी है। आपको इसी वक्त इमीडिएटली सब कुछ नहीं मिल सकता, इतना मैं आपको कह रही हूं। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ यूनिवर्स सुन रहे तो यूनिवर्स कल ही मेरा जिंदगी बदल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस गो थ्रू करना होगा, बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस का हटना रिक्वायर्ड है, बहुत कुछ रिक्वायर्ड है। तो आप अपने साइड से अपना जो भी करना है वो आप करो, अपने ऊपर फोकस करो। अपना जो ट्रॉमा है, जो ये सब है, वो आप पहले उसे हील करो, क्योंकि ये पर्सन हील होकर अगर कल को आ भी जाएंगे और आपके अंदर ट्रॉमा रह जाएगी, तो आप फिर भी इसे सक्सेसफुली आगे बढ़ा के नहीं लेके जा पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों अलाइनमेंट में होना चाहिए, आप दोनों हील्ड वर्जन में होना चाहिए। तो ये पर्सन तो अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, ये पर्सन अभी इस कनेक्शन में ज्यादा अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। वो अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। आप कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा कोडिपेंडेंट नजर आ रहे हो कि ये क्यों नहीं मैसेज कर रहे, ये क्यों नहीं कॉल कर रहे, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। आप पागलों की तरह मे बी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। स्टॉप डूइंग इट। आपको इस पर्सन के बारे में जानना है, आप थोड़ा सा रिसर्च करो, ठीक है। आप एक वीडियो देख लो, ठीक है। आप थोड़ा सा इनको याद करो, ठीक है। बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद दिस। हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। कोडिपेंडेंट एनर्जी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना लाइफ है जिसके ऊपर आपको अभी भी बहुत कुछ वर्क पुट इन करना होगा। आपका लाइफ परफेक्ट मुझे नहीं लगता है, एंड आप वो सब छोड़ के आप बस पूरा टाइम, पूरा प्रायोरिटी इस चीज को बना रहे हो, एंड यूनिवर्स उस चीज में बहुत ज्यादा आपको यही बताएंगे कि यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। इस पर्सन का जो भी है, क्या करना है नहीं करना है, वो तो ये करेंगे, या वो नहीं भी करेंगे तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, तो वो पहले बनाओ। सिंपल बात है यहाँ पे, ठीक है। लेट अस सी, इज देयर एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 1? स्टिलनेस लेक, हार्मनी, वेकअप कॉल, या बॉटम डेक एनर्जी है कार्मा। मुझे सच कहूं तो ये कार्मिक नजर नहीं आते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता ये कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन ये हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, या कोई कार्मिक सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, या आप जा रहे हो। सो दैट कैन बी अ थिंग कि इस पर्सन के लिए लाइफ इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये चीजों को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस कर रहे हैं, बहुत बहुत चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, अपने करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, वॉट एवर इट इज। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये है इस सिचुएशन का राज, ये है इस सिचुएशन का एक ऐसा सच जो आप तक अभी तक नहीं पहुंचा था इस रीडिंग से पहले। तो अभी आपको पता है कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, और आपका जो गाइडेंस है दैट इज टू स्टे काम, ठीक है। भरोसा रखना, काम रहना, और ठंडे दिमाग से काम करना। अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो। आप जितना अपने आप को बेटर करोगे, जितना आप अपने आप को उस हार्मनी में फील करोगे, आप देखोगे चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में ही होगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को चेज करोगे, कॉन्स्टेंटली को डिपेंडेंट एनर्जी में रहोगे, तो वो चीज और भी आपसे दूर होता जाएगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है।
काम डाउन होना ज़रूरी है। और फिलहाल इस पर्सन से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए फिलहाल कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये अपने ऊपर फोकस करे जैसे कि मैंने कहा। तो अगर कोई भी वियर्ड बिहेवियर है या आपको लग रहा है कि क्या हो गया क्या हो गया, इतना सवाल मत करो, इसे समय दो, इसे टाइम दो, भरोसा करो, अपने ऊपर काम करो एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस। पहले खाने को पकने दो, उसके बाद आप सोचना कि क्या किया जा सकता है। अभी खाना पक रहा है तो उसमें ही आपको जजमेंट नहीं देना है, उसमें ही आपको कंक्लूजन नहीं करना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कहानी अभी खत्म हुई नहीं है तो आपको कहानी का एंडिंग नहीं पता है तो आप खुद कहानी लिखना शुरू मत करो, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो और बहुत सारे कंक्लूजन्स पे खुद अपने आप को पहुंचा देते हो, जो रियलिटी में है नहीं, आप उसे सच मानने लगते हो। सो ये सब आपको ठीक करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको हील करनी होगी, वरना बाद में बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाला है। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग फॉर पाइल 1। ठीक है, और फीलिंग्स की बात करें तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड पहले ही कि इस पर्सन को बहुत इंटेंस फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत इंटेंस एक सेंस ऑफ अटैचमेंट है, जो आपको भी फील होता है वैसा ही उनको भी फील होता है। वो दिखाते नहीं है शायद इतना ज्यादा जितना आप दिखाते हो, पर फीलिंग सेम है, इंटेंसिटी सेम है, वो आग वो केमिस्ट्री सेम है। लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर इस वक्त वो इस कनेक्शन को अपना प्रायोरिटी बनाएंगे तो उनके लाइफ में वो बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत सी चीजें हैं जो उनसे छूट जाएगी जिंदगी में, जैसे उनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, वट एवर। सो ये अभी आपको प्रायोरिटी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या फीलिंग रहेगी, क्या इमोशन रहेगा, या क्या ये इंटेंसिटी रहेगा, तो हाँ, वो जो जैसा है वो वैसा रहेगा, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है। तो आप इसे ऐसे ही चुटकियों में भुला नहीं सकते। सो ये कनेक्शन वैसा ही रहेगा, बट ये टाइम ऐसा है कि आपको खुद के ऊपर, आप दोनों को काइंड ऑफ वर्क पुट इन करना है, कहीं और आपका प्रायोरिटी इस वक्त आपको देना है और उसी हिसाब से काम करना है। बाकी आप डिवाइन के ऊपर भरोसा कर सकते हो, वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो आपको भी अपना काम करना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। सो दैट इज व्हाट आई हैव पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो, एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा डिड इट रेजोनेट, कोई भी सजेशन जो आप चाहते हो। बहुत सारे लोगों ने डेली रीडिंग के लिए बोला है, तो वो भी मैं लेके आऊँगी, डोंट वरी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। एंड क्योंकि ये जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ ना, इट्स वेरी चैनल्ड। ठीक है, आई डोंट नो मैं आजकल इतना क्यों चैनल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे रीडिंग्स पहले थोड़े से शेड्यूल्ड होते थे, जैसे डेली रीडिंग्स वगैरह, बट इस टाइम पे आई थिंक व्हेन आई एम सिटिंग हियर आई एम चैनलिंग थिंग्स। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो चैनल कर रही हूँ वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा अर्जेंट है, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं। सो डेली रीडिंग्स, हाँ मुझे याद है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जितना मैं रेगुलरली हो सकूँ तो मैं आपको डेली रीडिंग्स दूँ। एंड या बाकी के सारे रीडिंग्स आएंगे, करियर भी एक चीज़ है जो मुझे कवर करना है यहाँ पे, और कुछ प्लान्स हैं तो विल डू दैट, बट टिल देन लेट मी नो, एंड आई होप आपका आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा, शुभ होगा। ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ। टिल देन बाय बाय। पाइल नंबर 2, कम ऑन लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। आपका कार्ड है मेन मेल नंबर 1 एनर्जी। आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी पैशनेट लव अफेयर, क्योंकि ये रेड कैंडल इट गिव्स मी दिस फीलिंग ऑफ पैशन, दिस फीलिंग ऑफ लव और केमिस्ट्री। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज कमिंग। इनकी करंट एनर्जीज देखेंगे, क्या हिडन है इस कनेक्शन में वो देखेंगे, क्या चल रहा है, थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे बेसिकली आपके पर्सन और इस कनेक्शन के बारे में। आज हम लोग थोड़ा जासूसी करेंगे। सो लेट्स सी क्या निकलता है जासूसी करके। पहले बात करते हैं व्हाट इज हैपनिंग, फीलिंग्स वगैरह क्या चल रहा है यहाँ पे। गेटिंग टू नो ईच अदर, वी हैव चिल्ड्रन, ओके, ट्रस्ट, न्यू लव। सो बहुत से लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, न्यू कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज आई कैन सी दैट ये गेटिंग टू नो ईच अदर वाला चीज भी है यहाँ पे। तो आप लोग अभी भी पूरी तरीके से अपने आप को या एक दूसरे को समझे नहीं हो। ठीक है, अगर ये पुराना कनेक्शन है तो भी आई थिंक यहाँ पे एक न्यू बिगेनिंग हुआ है या होने वाला है, एंड जहाँ पे आप लोग एक बार और एक दूसरे को बहुत ही एक अलग नजरिए से देखोगे और एक दूसरे को पहचानोगे।
अगर ये कोई एक्स है जो वापस आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो आई थिंक ये जो नया बिगिनिंग होगा, ये जो नया नया चैप्टर होगा, आपको अब ये लगेगा कि ये पर्सन तो बहुत अलग है या बहुत चेंज हो गए हैं पहले से, या इनके अंदर इनके बारे में आपको बहुत सी ऐसी नई चीजें पता चलेगी जो आपको पहले कभी पता नहीं थी। एंड सिमिलरली इनको भी वैसा ही होगा आपके साथ। अगर ये न्यू कनेक्शन है तो आपके साथ ये न्यू लाइक एक नया चैप्टर है, एंड आपको यही कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में आपको और भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बिकॉज आप इसे ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन को बेटर बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना आप लोग कम्युनिकेट करोगे उतना क्लैरिटी बना रहेगा। यहाँ पे कोई मैरिड हो सकते हैं या किसी के बच्चे हो सकते हैं, डजंट हैव टू बी, अगर रेजोनेट करे तो ही लेना। बट आप एक और चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हो। आप इस पर्सन के सामने बहुत आसानी से हंस बोल लेते हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो इस पर्सन के सामने, या ये पर्सन आपके सामने अपने आप को बहुत एक्सप्रेस कर पाएंगे अगर ऑलरेडी इन्होंने नहीं अगर ये ऑलरेडी नहीं कर रहे तो, क्योंकि इनर चाइल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। या तो आप एक दूसरे के इनर चाइल्ड को बहुत ज्यादा हील कर रहे हो। ये पर्सन बहुत ज्यादा बच्चे बन जाते हैं, या ये पर्सन के बहुत सारे डीप 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 इमोशंस बाहर आते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। मे बी वो कहते नहीं है, उनके बारे में मे बी वो बात नहीं करते, लेकिन वो अपने अंदर फील करते हैं कुछ ऐसी इमोशंस, कुछ ऐसी चीजें जो उनके अंदर इतना गहरा था, इतना दबा हुआ था कहीं अंधेरे में, कि अभी वो जब निकलने लगा है आपके साथ रहते हुए या आपको आपके बारे में सोचते हुए, जब ये इमोशंस, जब ये फीलिंग, जब ये अपने बारे में सच्चाइयां निकलने लगी है उनके अंदर से, तो वो खुद भी हैरान है। वो खुद भी अपने आप को एक नए नजरिए से देख रहे हैं, एक नए लाइट में देख रहे हैं, एंड वो अपने बारे में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो आई थिंक आप दोनों यहाँ पे बहुत एक हीलिंग जर्नी टाइप के रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे जाने अनजाने में ही सही आप लोग एक तो एक दूसरे को हील कर रहे हो किसी ना किसी तरह से। आप लोग अपने आप को पहचान रहे हो, एक दूसरे को भी पहचान रहे हो, एक नई लाइट में, एक नई पर्सपेक्टिव से, एक नई नजरिए में। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मुझे बहुत काम और एक संतुष्टि वाली एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो फिलहाल तो दोनों के भलाई के लिए हो रहा है। एंड इसमें आप जितना हो सके हील करो अपने आप को। अगर आपको फील हो रहा है ये हीलिंग वाला एनर्जी, तो उसके अंदर अपने आप को आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप हील कर सकते हो। आप इट इज टाइम दैट यू रिकॉग्नाइज व्हाट यू शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि अगर ये पास्ट पर्सन के साथ वापस से रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, तो ये पास्ट पर्सन के साथ जो आपका पहला जो कनेक्शन था फर्स्ट टाइम, उसमें इतने सारे टॉक्सिसिटीज शायद थे या इतनी सारी चीजें थे जो रिजॉल्व होना बाकी था। बट तब आप दोनों के अंदर शायद वो मेच्योरिटी नहीं था, आप दोनों के अंदर शायद वो सेंस नहीं था, सेंस ऑफ अवेयरनेस या व्हाटएवर नहीं था कि आप उन चीजों को सही कर पाए। सो यूनिवर्स कहीं पे एक और मौका दिए है आप लोगों को, ताकि आप वो पहली वाली गलतियां वापस ना दोहराए, और इस कनेक्शन की जो सच्चाई है, एक दूसरे की जो सच्चाई है, उसे आप सही तरीके से देख सके, सही तरीके से समझ सके। क्योंकि इस टाइम पे आप दोनों के अंदर वो मेच्योरिटी है, या जो कुछ भी मिसिंग था, सेल्फ अवेयरनेस मिसिंग था, जो भी मिसिंग था वो इस टाइम पे है। तो इन चीजों को यूज करो, एक दूसरे को जानो, पहचानो, इस कनेक्शन को समय दो। फिलहाल यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में कि क्या मैं यहाँ पे रहूं, क्या मैं इसे थोड़ा और टाइम दूं, या क्या मैं भाग जाऊं। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों को या दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा अबंडनमेंट इश्यूज है। आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, आपको कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा या समथिंग। सो आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सन चले जाए, उससे अच्छा इससे पहले मैं ही चली जाती हूँ, या इससे अच्छा है कि मैं ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ, मैं इसके साथ गेम खेलने लगती हूँ। मतलब मैं बस ये देखती हूँ कि वो कितना सामने आता है या वो कितना सामने आती है, और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, नहीं चाहता। ऐसे नहीं होता है। अगर आप इसे माइंड गेम्स की तरह देख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ कनेक्शन जो थोड़ा सा डिवाइनली गाइडेड है, जो आपकी हीलिंग के लिए, जो मेन जिसका पर्पस आपका हीलिंग है, आप दोनों का हीलिंग है। सो अगर आप उसको डिस्टॉर्टेड वे में देखोगे, अगर आप उसके साथ गेम्स खेलना शुरू करोगे, उसको अपना माइंड गेम्स में आप शामिल कर लोगे, तो आप खुद ही फंस जाओगे। सो ये सब मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कर रहे हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आपको कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको इस पर्सन के दिमाग के साथ नहीं खेलना है। एंड आपको जो करना है दैट इज टू हील योर सेल्फ, हील द इनर चाइल्ड, और इस कनेक्शन को जानो।
टाइम स्पेंड सम टाइम, दैट इज व्हाट इज कमिंग। बार बार इस पर्सन के साथ टाइम बिताओ, इस कनेक्शन में टाइम बिताओ, बात करो, कम्युनिकेशन ओपन रखो, हार्ट चक्र ओपन रखो, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आप जितना इस पर्सन को जानोगे उतना आप खुद को भी जानोगे, ये बात याद रखना। जितना आप इस पर्सन के बारे में जानोगे, इन्फॉर्मेशन लोगे या बेसिकली जानोगे इस पर्सन को, उतना कुछ ना कुछ आप खुद के बारे में भी पहचानने लगोगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन एक्चुअली। व्हाट एल्स इज देयर, लेट्स सी। और क्या जान सकते हैं हम लोग? What is going on in this person's energy for you? Okay. No, itne sare we are not taking. Okay, we have the Four of Cups energy. Ooh, Queen of, ये क्या है? King या Queen? No, this is the King of Cups energy. Seven of Swords. See the Six of Cups we have here. Okay, so pile number 2, this is interesting. आपके लिए मैंने ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं. Injustice for pile number 1. But anyways, pile number 2, let me tell you something. प्रॉब्लम ये है, आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में सही से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको कहूंगी, इस पर्सन का इंटेंशन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये जो भी है, इनका इंटेंशन बहुत प्योर है। एंड फॉर सम ऑफ यू इट कंफर्म 6 ऑफ कप्स की ये कोई पास्ट पर्सन है जो वापस आ चुके हैं, आना चाहते हैं। न्यू पर्सन भी हो सकता है, बट पास्ट पर्सन भी हो सकता है, वो कंफर्म्ड है। द प्रॉब्लम इज, एक तो ये पर्सन अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसे रहते हैं, एंड ये जो चाहते हैं दिल से उसका उल्टा ही करते हैं हमेशा, एंड फिर वो खुद ही दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फिर वो कुछ देर के लिए अपने दिल की बात सुनते हैं, एंड फिर उनको उनका घमंड बीच में आ जाता है, उनका माइंड बीच में आ जाता है, उनका प्रैक्टिकलिटी बीच में आ जाता है, एंड फिर वो कुछ उल्टा काम करते हैं, फिर वो उस चीज को रिग्रेट करते हैं। तो इस पर्सन को ना इस साइकिल को पहले तोड़ना होगा, एंड मुझे नहीं लगता आपके पर्सन इस चीज को खुद भी रियलाइज करते हैं। ये खुद ही अपने रास्ते में ब्लॉकेज बनते हैं, ये खुद ही अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं जहां पे कोई दबाने की जरूरत है ही नहीं। बिकॉज दिस इज समबडी जिनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है गाइज। लाइक पाइल 2, आई कैन टेल यू दिस पर्सन लव्स यू, इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है, पर ये दिखाएंगे नहीं। क्यों? अब एक चीज हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कोई ब्लॉकेज है, जैसे कि मान लो थर्ड पार्टी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, करियर बीच में है, फैमिली इश्यूज है, आप लोग डिफरेंट कास्ट के हो, डिफरेंट एज के हो, डिफरेंट जगह से हो, वट एवर इट इज, कुछ ना कुछ है जिसके लिए मे बी इस टाइम पे, इस मोमेंट पे इस पर्सन को लग रहा है कि हम लोग साथ अभी हो नहीं सकते। कुछ ना कुछ है बाहर एक्सटर्नल जो हम लोग को रोकने वाला है, कि घर वाले नहीं मानेंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस है तो मिल नहीं सकते, या फिर थर्ड पार्टी है तो फिर मिल नहीं सकते। कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है जो आप दोनों को रोक रहा है, एंड दिस इज समथिंग जो इस पर्सन को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। दिस इज समथिंग जो इस पर्सन को बहुत ज्यादा लाइक अपने आप को रोक देते हैं ये पर्सन एक्सप्रेस करने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या फायदा, अगर साथ हो ही नहीं सकते तो क्या फायदा, बोलकर क्या होगा। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड बहुत ज्यादा होपफुल और पॉजिटिव इंसान लग रहे हो। आप ऑन द अदर हैंड प्रे कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, चीजों को सही कर रहे हो, बट इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वेरी प्रैक्टिकल, कि मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा। एंड इस पर्सन को जो अभी इस वक्त दिखता नहीं है, वो पर्सन उस चीज में बिलीव नहीं करते हैं, पर आप करते हो। आप हायर पावर में बिलीव करते हो, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, आप एनर्जी में बिलीव करते हो, आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, पर आपके पर्सन नहीं करते हैं। आपके पर्सन को जो प्रैक्टिकली समझ में आता है उतना आता है, जो नहीं आता है नहीं आता। ये पर्सन डेफिनेटली एक एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जरूरी नहीं है, बट चांसेस आर देयर।
क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली ये काम करते हैं। अगर इनके मन में इमोशन होगा भी तो भी ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब तक इनको वो क्लैरिटी या श्योरिटी नहीं मिलेगा कि वो आपके साथ एक लाइफ टाइम बिता सकते हैं या वो जो चाहते हैं आपके साथ वो हो सकता है, तब तक वो अपने आप को रोक कर रखेंगे, चाहे कितना भी इमोशन हो, कितना भी कुछ भी हो। ये पर्सन इस कनेक्शन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन को पता है कि ये आपके लिए कुछ फील करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते, वो आपको इस चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहते। एंड उनके मन में बहुत डर है, क्योंकि उन्हें पता है, उनकी आई थिंक उनको भी थोड़ा सा अबंडनमेंट इश्यूज हो सकता है, उनकी लाइफ में भी कुछ ट्रॉमेटिक पास्ट हो सकता है, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इमोशंस दिखा दिया एंड फिर कुछ हुआ नहीं, फिर सब कुछ टूट गया या कुछ खराब हो गया दोनों के बीच में, तो फिर वो क्या करेंगे, लाइक फिर बहुत देर हो जाएगी, या फिर उनका मजाक बन जाएगा, या फिर there's fear of expressing love. मुझे नहीं लगता इस पर्सन को कभी सच्चा प्यार मिला भी है लाइफ में। जो भी लोग इनके लाइफ में थे या है, उन लोगों ने हमेशा कंडीशनली उनको प्यार किया है। उनकी फैमिली ने भी शायद हमेशा कंडीशंस थे कि इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम ऐसे हो इसलिए तुमसे प्यार किया जा रहा है। इस पर्सन को कभी अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला जो आप दे रहे हो। एंड यही चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, मतलब क्यों क्यों प्यार करती है ये मुझसे, क्यों प्यार करता है ये मुझसे, क्या चाहती है, क्या चाहता है, क्या हो सकता है। एंड उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो चांस, देयर आर सो मेनी ब्लॉकेज, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों करना, क्यों सोचना। इनको अनकंडीशनल वाला चीज समझ में नहीं आ रहा है गाइज। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर नो कांटेक्ट में हो आप लोग तो ये नो कांटेक्ट में ही रहना चाहेंगे, एंड अगर कांटेक्ट में हो या कम बातें हो रही है तो ये आपको लग सकता है कुछ टाइम तक कि ये बहुत ज़्यादा लाइक अनरोमांटिक, अनइमोशनल एक एनर्जी में है, जहाँ पे ये बहुत प्रैक्टिकल है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं समथिंग। सो दिस इज समबडी जो अपने इमोशंस को कॉन्स्टेंटली छुपा रहे हैं। आई डोंट नो, हो सकता है ये आपके एक्स है, आप किसी और के साथ हो, ये किसी और के साथ है, इसलिए उनको छुपाना ही पड़ रहा है। हो सकता है कि ये कुछ तो है, लाइक कुछ तो बीच में है जिसके लिए इनको लगता है कि ये कैसे होगा उन्हें नहीं पता। या फियरलेस एक्सप्रेशन, मैं क्या कह रही हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग, फियरलेसली एक्सप्रेस करना जरूरी है। फियरलेसली एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो थिंग्स विल नॉट हैपन इन एनी वे, शेप और फॉर्म। दैट साउंड वॉज अ कन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट दैट यू हैव टू टेक एक्शन। मतलब आप नहीं, सॉरी, आपके पर्सन एक्शन भी लेना पड़ेगा, एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि चुपचाप बैठे रहेंगे और बस मन में फीलिंग्स रख देंगे छुपा कर, तो फिर ऐसे तो दुनिया चलेगी नहीं। लेट अस सी मोर। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, एग्जैक्टली जो मैंने अभी कहा कि करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, मैनिफेस्ट इट। एंड आई थिंक मैनिफेस्टेशन वाला चीज आप कर रहे हो ज्यादा। यू आर लिविंग पोएट्री, ओवर थिंकिंग एंड स्पॉइल द मैजिक। या इन फ्लो विथ मनी है बॉटम डेक एनर्जी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस टाइम पे उनका करियर थर्ड पार्टी और बीच में आ रहा है, आप दोनों के बीच में, डजंट हैव टू बी। सो बेसिकली जो आपसे चीज छुपी हुई है यहाँ पे, दैट इज कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये सच बात है। एंड इनको बस ये है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते जिस तरह से आप कर पाते हो। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसा प्रॉब्लम है, मतलब प्यार करो और एक्सप्रेस ना कर पाना। होता है, यू नो, होता है। सो डोंट गेट इनटू दैट, कैसे होता है, क्यों होता है। देयर आर थिंग्स, हर कोई अलग होता है, हर किसी में अलग अलग चीजें होती है, अलग शैडोज, अलग प्रॉब्लम्स, अलग ट्रॉमास। सो जो भी है प्रॉब्लम ये है, एंड ये चीज आपसे छुपा हुआ है, क्योंकि आई थिंक आप बहुत ज्यादा डाउट करते हो कि शायद ये मुझसे प्यार नहीं करते, शायद ये मेरे साथ गेम्स खेल रहे हैं, शायद ये एक प्लेयर है, टॉक्सिक है, ये है, वो है। अब अगर आप एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रेड फ्लैग के साथ घूम रहे हो तो फिर बात अलग है, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये एक अच्छे इंसान तो है, एंड हमारा हिस्ट्री भी अच्छा रहा है, या ये अच्छे इंसान है, पर फिर भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये मुझसे प्यार नहीं कर रहे, या इनका इंटरेस्ट कम हो गया है, ऐसा है वैसा है। नो, प्यार है, एक्सप्रेशन नहीं है, एक्शन नहीं है, ये जताते नहीं है। वेरी वियर्ड एनर्जी। देखते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं आखिर, मतलब ये सब करके
चाहते क्या है? Four of Swords, Two of Wands, Knight of Cups, देखिए आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन के साथ डील कर रहे हो पाइल 2। ये पर्सन क्या चाहते हैं आई डोंट थिंक इन्हें खुद भी पता है। ये आएंगे, अगर नो कांटेक्ट में है तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर कम बात हो रही है तो ये ज़्यादा बात करने आएंगे, या एक दिन सडनली आके बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करेंगे, अपने प्यार के बारे में आपको बताएंगे, ये वो बहुत बहुत कुछ करेंगे। तो एक्शन ये लेंगे, बट इन्हें कभी कभी आई थिंक इनके दिमाग में कुछ कीड़े है जो बाहर आते हैं, एंड ये फिर से अपने उस शेल में चले जाते हैं, फिर से ये गायब हो जाते हैं, फिर से ये बिजी हो जाते हैं, फिर से इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है, फिर से उन्हें ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्यों है, क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं प्यार, क्यों कर रही हूँ मैं प्यार, ये सब मोह माया है, ये क्यों है वो। एंड और एक चीज़ है कि इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, वेरी 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 स्ट्रांगली दैट आई एम फीलिंग कि इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। इनको डर लगता है कमिटमेंट से, डर लगता है रिलेशनशिप से, डर लगता है शादी से, मैरिज इनके लिए नहीं है ऐसा उनको लगता है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फियर्स, ट्रॉमाज, आई डोंट नो क्या हुआ था इनके पास्ट में, बट इनको कभी भी अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला है, चाहे ना ही घर से मिला है, ना ही अपने पार्टनर से मिला है। अनकंडीशनली कभी भी किसी ने भी इनको प्यार नहीं किया, एंड इसलिए ये वल्नरेबल होने से बहुत डरते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये वल्नरेबल होंगे तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, या लोग उनके वीकनेस के साथ छेड़खानी करेंगे। ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते। इनको लगता है अगर ये अपने बारे में बताएंगे, अपने इमोशंस को आपके सामने खोल के रखेंगे, तो शायद कल को आप उसी इमोशन को उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करो, या आप उसी चीज़ को एक कुछ उसके साथ कुछ नेगेटिव करो, बिकॉज ऐसा होता आया है उनके साथ, ऐसा वो देखते आए हैं, ऐसा चीज़ें हुई है, एंड वो जो फियर है इट्स टू स्ट्रांग। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो इस पर्सन को बहुत बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस पर्सन ये बहुत शैडो साइड में जीते हैं, ट्रॉमा में जीते हैं। आई लिटरली फील दैट, लाइक बहुत सारा डर है, इनसिक्योरिटी है। ये बाहर से बहुत सिक्योर हो सकते हैं वैसे, लाइक ये गुड लुकिंग हो सकते हैं, ये आप अगर इनको देखो तो आपको कभी नहीं लगेगा शायद कि इनसिक्योर क्यों है, मतलब ये तो अच्छे दिखते हैं, ये तो अच्छा काम करते हैं, इनका लाइफ तो अच्छा है, इनके फ्रेंड्स हैं, इनकी फैमिली है, फिर भी ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इट्स द इंटरनल ट्रॉमा, इट्स द इंटरनल थिंग्स। सो आप ऐसा नहीं जज कर सकते कि बाहर से ऐसा है तो अंदर से क्यों ऐसा है, ऐसा है। एंड दिस पर्सन नीड्स टू वर्क। इस पर्सन को अपने ऊपर काम करना ही होगा, एंड अगर वो खुद नहीं करेंगे तो यूनिवर्स उन्हें फोर्स करेंगे लाइफ में। एंड यू नो हाउ इट इज, टावर मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, जो लोग देखते हो टैरो, यू नो। ओके, प्यूरिफिकेशन, या सी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे सिचुएशन में, पूरे रिलेशनशिप का हार्मनी, रेडियंस, न्यू बिगिनिंग, इनोसेंस, इनर चाइल्ड। मैंने क्या कहा था, इनर चाइल्ड। आप लोग एक दूसरे के इनर चाइल्ड को थोड़ा सा हील करते हो, एक दूसरे के इनर चाइल्ड से जुड़े हुए हो, इनर चाइल्ड ट्रॉमा से जुड़े हुए हो। इस पर्सन के लाइफ में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, एब्सेंट पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स ने कभी उनके लिए प्यार नहीं किया, हमेशा तभी प्यार किया जब उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, अच्छे नंबर लेके आए, अच्छा ये किया वो किया, उनको कंपेयर किया गया, उनको कभी अनकंडीशनली किसी ने प्यार नहीं किया। गाइज दिस इज सैड, आई नो, बट या आपको जो कहा जा रहा है इज टू आई थिंक ये पूरा रीडिंग ही आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पे एक्चुअली स्पिरिट आपको कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि आपको वो समझ है। आई थिंक आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना हीलिंग पे फोकस्ड हो, या आप अपना जो भी है अपने साइड से आप पूरा कर रहे हो, एंड यूनिवर्स को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यूनिवर्स कुछ नहीं कहना चाहते, यू आर डूइंग व्हाट यू हैव टू डू। एंड एज आई टोल्ड यू कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो सकते हो, जिसके लिए
शायद आपको पता है कि चीज़ें कैसी है, क्या है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। सो आपको यहाँ पे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो होगा। अगर ये नो कांटेक्ट में हो आप लोग, तो न्यू बिगिनिंग तो होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लाइक आई एम सीइंग अ फिल्टर, जैसे फिल्टर होता है कि फिल्टर प्यूरिफिकेशन बेसिकली, कि आप एक फिल्टर में एक साइड से कुछ डालते हो तो उसमें जो भी कचरा होता है, जिसमें जितना भी इम्प्योरिटीज होते हैं, तो वो फिल्टर में अटक जाता है और जो फ्रेश पानी है, जो प्योर पानी है, वो नीचे गिरता है। तो यहाँ पर भी एक फिल्टरेशन की ज़रूरत है, एक प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। इस पर्सन के शैडो साइड्स, ट्रॉमा, ये वो इतना ज़्यादा है उनके एनर्जी में कि उनकी एनर्जी पूरा काला पड़ गया है, पूरा टॉक्सिकेटेड हो गया है। तो उनको इस फिल्टरेशन की ज़रूरत है कि जो नेगेटिव है उसे जाने दो, जो पॉजिटिव है उसे लेके आगे बढ़ो। ये चीज़ उनके जब तक उनके अंदर नहीं आएगा, उनके लाइफ में नहीं आएगा, तब तक वो कहीं भी खुश नहीं रह पाएंगे। सिर्फ आपके साथ नहीं, वो कल को किसी और के साथ भी चले गए तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। वो कल को किसी शादी भी कर लिए तो वहाँ पर भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैटर्न्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कमिटमेंट इश्यूज जो सॉर्ट आउट नहीं किया गया। तो उनका लाइफ हमेशा इस पैटर्न में गोल गोल घूमता रहेगा। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो आप, बट आपके पर्सन बिल्कुल उल्टा ही चल रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता आपके पर्सन स्पिरिचुअल है, मुझे लगता है ये बहुत ही प्रैक्टिकल और वैसे टाइप के हैं। दिस इज वियर्ड। और क्या छुपा हुआ है आपसे? आपके पर्सन की एनर्जी इतना ज़्यादा सप्रेस्ड है, इतना ज़्यादा वो अंदर रखते हैं चीज़ों को, कि उनके बारे में जानने के लिए भी मतलब बहुत मेहनत लग रही है। उनके बारे में जानने के लिए भी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ी है, कार्ड्स एंड ऑल दैट। बिकॉज पाइल 1 के लिए ऐसा नहीं था। पाइल 1 वॉज वेरी इजी टू जज, इजी टू लाइक अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। पर आपके केस में समझना ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि चल क्या रहा है, मतलब इसलिए आई विल टेक मोर कार्ड्स फॉर यू गाइज, बिकॉज मुझे जानना है, मुझे अब जानना है कि क्या चल रहा है इस पर्सन के बारे में। इस पर्सन के बारे में जासूसी करनी है। डीप फ्रीज, विशिंग वेल, मैजिक प्रेयर, कम टुगेदर, माउंटेन। पहला चीज मैं बोलूंगी कि अगर आपके मन में ये सवाल है, क्या ये पर्सन मुझे सच में प्यार करते हैं, या क्या ये मुझे बस यूज कर रहे हैं, क्या ये बस टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ? आंसर इज ये आपको प्यार करते हैं। इनका इंटेंशन आपके साथ टाइम पास करना नहीं है, ना ही आपको डिसरेस्पेक्ट करना है, ना ही कुछ खराब है। ये पर्सन मान लो फ्रीज हो गए हैं, बर्फ हो गए हैं, एंड इस बर्फ को जब तक ये बर्फ पिघलेगा नहीं, तब तक पॉजिटिव चेंजेस दिखेगा नहीं। अब इस बर्फ को पिघलने के लिए यूनिवर्स आपके पर्सन को बार बार बहुत सारे साइंस भेजते हैं, ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं, ऐसे लोगों के साथ उन्हें डाल देते हैं जहाँ पे वो ट्रिगर होते हैं, जहाँ पे वो कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन सीखते नहीं है, वो करते हैं, वो सीखते हैं, वो समझते हैं, पर फिर वो वापस से उस जोन में चले जाते हैं, एंड फिर यूनिवर्स को कुछ करना पड़ता है, एंड फिर वो कुछ थोड़ा और सीखते हैं। ये बहुत जिद्दी बच्चा जैसा है। लाइक जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ इतने जिद्दी होते हैं कि उसको पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। वो थोड़ा सा 2 मिनट पढ़ेगा, फिर वो घूमेगा, यहाँ वहाँ चला जाएगा 1 घंटे के लिए, फिर वो आके उसको मार पीट के दो चीज़ें और पढ़ाई जाएगी, फिर वो भाग जाएगा। ये वैसा बच्चा है। यूनिवर्स इसको कोशिश कर रहे हैं कि इनको सीख मिले, इनको समझ आए, इनका लाइफ बेटर हो, इनको ये होगा, इनको चीज़ें मतलब परोसी जा रही है, इनको सिचुएशंस में डाला जा रहा है, बट ये है कि सीखना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, अपने ऊपर काम करना ही नहीं है इनको। Not taking reversals. Yeah, see, एक्शन ज़रूरी है, इमोशंस है,
पर हैंग्ड मैन है लास्ट में, करना ही नहीं है। आगे ये करेंगे क्या? विल दिस पर्सन टेक एक्शन? यहाँ पे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में? या अल्टीमेटली ये एक्शन लेंगे। अल्टीमेटली अगर नो कांटेक्ट है तो रिकंसिलिएशन होगा, बट या ये लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन हो सकता है, या फिलहाल आप लोग थोड़े से डिस्टेंस में हो, बातचीत नहीं हो रही है, बहुत कम बातें हो रही है, वो हो सकता है। फिजिकल अट्रैक्शन भी है दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज कमिटमेंट की बहुत सारी इश्यूज है। कमिटमेंट इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन को बुखार आता है कमिटमेंट के नाम से। ये सामने से आएंगे, ये सामने से आएंगे, हील करने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को, बात करेंगे आपसे, चीज़ें को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बट मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी दैट इंसान अच्छे हैं, इंटेंशन अच्छा है, प्यार भी है, सब ठीक है। आपको मना नहीं किया जा रहा है कि आप भाग जाओ यहाँ से, पर अगर आपको मन है भागने का आप भाग सकते हो, आपकी बारी, आपकी मर्जी है मतलब। बट अगर आप चूज़ करते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना है, इट रियली मैटर्स टू मी, तो मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि आप जैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो वैसे करते रहो। यूनिवर्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपसे संतुष्ट है कि आप अपना काम कर रहे हो और आप बहक नहीं जा रहे हो, आप को डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, आप सही रास्ते पे हो। तो आप वो करो, आप अपने सही रास्ते को फॉलो करो। और जब भी ये पर्सन वापस आए, या जब भी अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, तो थोड़ा सा अगर बेटर जब होगा सिचुएशन, थोड़ा सा रोमांस बढ़ेगा, इंटीमेसी बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगा, तो एक चीज़ याद रखना कि आपको ये नहीं देखना है कि एकदम अंधाधुन ट्रस्ट नहीं करना है कि वो अच्छा ये पर्सन वापस आ गए मतलब ये पूरे हील हो गए, ये चेंज हो गए, सब कुछ अब ठीक होगा। नो, हीलिंग की ज़रूरत है, वो तो आपको अभी पता चल गया इस रीडिंग के बाद। सो आपको सतर्क रहना है कि आप ओवर गिव नहीं कर रहे हो, जितना ज़रूरी है आप उतना ही कर रहे हो, क्योंकि आपको भी हेल्प करना पड़ेगा यूनिवर्स को कि इस पर्सन को सीख मिले। यूनिवर्स ने आपको भी चुना है इस काम के लिए, आपको भी इस पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं रखा गया है सोच समझ के कि आप भी इनके हीलिंग जर्नी का एक हिस्सा बनो और वो भी आपके हीलिंग जर्नी का एक हिस्सा बने। तो आपको तो समझ में आ गया, आप वो जिद्दी बच्चा नहीं हो, पर ये है वो जिद्दी बच्चा जिसे ये समझते भी है पर समझते भी नहीं है। ये वो होमवर्क नहीं करके आने वाला बच्चा ही है, क्लास में पढ़ लेता है पर घर जाके कुछ नहीं करता, आ जाता है फिर नेक्स्ट दिन, ऐसा है। तो इन्हें टाइम लगेगा, इन्हें टाइम लगेगा। यूनिवर्स काम करेंगे इनके साथ, इनके लिए चीज़ें चेंज करना ज़रूरी है। उनके भी जो स्पिरिट गाइड्स है, एंसेस्टर्स है, वो भी उनके ऊपर फोकस करेंगे, कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये कहा जा रहा है कि आप अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए, या आप अभी से ये मत सोचिए 10 साल बाद क्या होने वाला है। आप ये सोचिए कि फिलहाल कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक हफ्ते में क्या होगा। आप वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए। और इस कनेक्शन में आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। विदाउट पेशेंस आप इस पर्सन से डील नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि ये पर्सन से आपको वो चीज़ें नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो लाइफ में, जो आप अनकंडीशनली डिजर्व करते हो क्योंकि आपने अपने ऊपर वो काम किया है, आपने अपनी लाइफ को बदला है, आप वॉट, तो मैं कहूँगी यू आर ऑलवेज फ्री टू गो, यू आर ऑलवेज फ्री टू लीव। क्योंकि यूनिवर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आप ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में रहे जहाँ पे आपको इनजस्टिस मिल रहा है, आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो आपका चॉइस डेफिनेटली है कि अगर आपको लगता है यू डिजर्व बेटर, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड गेट अलाइन टू समबडी जो आपके लिए सही है। बट ये आपका फ्री विल है, ये आपका डिसीजन है। बट अगर आप डिसाइड करते हो नहीं मुझे यहीं पे रहना है, तो आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे देयर इज नो शॉर्टकट से, आपको झेलना पड़ेगा। मैं बहुत स्ट्रेट कट कर रही हूँ बातें, आई नो, मैं शुगर कोट नहीं करती अपनी रीडिंग्स को, तो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप झेलने के लिए राजी है तो आप है, अगर आपको लगता है नो यू डिजर्व बेटर, तो अभी भी टाइम है। लेट दिस पर्सन डू वॉट एवर, इनको अपना झेलने दो और आप अपना देखो, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है और बदले में मुझे नहीं लगता आपको कुछ खास मिला है। सो इट्स अप टू यू, ओके। सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू। पाइल नंबर 2 अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, एंड और भी रीडिंग्स आएंगे, ठीक है। डेली रीडिंग जो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है वो भी मैं डालने की कोशिश करूंगी हर दिन। एंड करियर रीडिंग भी है मेरे माइंड में, कुछ चीज़ें हैं, पर ये इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत चैनल रीडिंग्स है जो मैं अभी ये पिका कार्ड कुछ दिन से कर रही हूँ। ये बहुत चैनल है, मैं जब भी बैठ रही हूँ
आई एम जस्ट गेटिंग दिस डाउनलोड्स फ्रॉम स्पिरिट कि मुझे अर्जेंटली ये रीडिंग देना है, मुझे अर्जेंटली ये चीज़ें बोलनी है, क्योंकि आई थिंक ये कलेक्टिव के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो लोग मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो या जो लोग देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो आप लोगों की जो एनर्जी है वो भी मुझसे कनेक्टेड हो रही है। एंड वही है कि इसीलिए कलेक्टिवली आई एम चैनलिंग दिस मैसेजेस। तो मुझे लगता है ये जो चैनल मैसेजेस है ये अर्जेंटली बोलना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही स्पिरिट चाहते हैं कि मैं बोलूँ। तो इसलिए मैं ये रीडिंग्स पहले दे रही हूँ एंड आपको थोड़ा सा शायद इंतज़ार करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यूनिवर्स जैसे चाहेंगे मुझे वैसे ही काम करना होगा बेसिकली। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सके और भी अपलोड्स दूँ। एंड बस ये रीडिंग कैसा लगा वो बताना, रेजोनेट किया या नहीं, एंड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हिस्सा बन जाना इस परिवार का। एंड आई होप आपके आने वाले दिन बहुत खुशहाल हो, आप खुश रहो, आप सही रहो, आपकी तबीयत सही हो। तो फिर मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अभी के लिए गुड बाय।